यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 90% लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब से अर्निंग करनी होती है। और दोस्तों, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है या कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको आप यूट्यूब पर दिखाकर अपनी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी जॉब की टेंशन नहीं रहती है। आप इसको पार्ट टाइम शुरू करके इसको फुल टाइम तक लेके जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना बहुत अच्छा अर्निंग स्केल बना सकते हैं। यूट्यूब पर आने से पहले जो एक यूट्यूबर के माइंड में क्वेश्चन होता है, जो एक कंटेंट क्रिएटर के माइंड में क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि भाई यहाँ पर जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 1000 व्यूज़ का कितना डॉलर मिलेगा या 1 लाख व्यूज़ का कितना डॉलर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको यूट्यूब पर पेमेंट मिलेगा, कौन कौन से सोर्सेस है यहाँ पे कमाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ का, 1 लाख व्यूज़ का आपको कितना पैसा मिलता है। यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्सेस हैं पैसे कमाने के, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यूट्यूब के एडसेंस से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि YouTube जो है वो आपको व्यूज़ के पैसे नहीं देता है। आपको जो वहाँ पे पैसे मिलते हैं वो इस बात के पैसे मिलते हैं कि आपकी वीडियोस पर जो एड्स आती हैं वो एड्स के देखने के पैसे आपको मिलते होते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे कि व्यूज़ के पैसे आपको नहीं मिलते हैं, एड्स देखने के आपको पैसे मिलते हैं। और जो ये एड्स होती है, जब भी आप किसी यूट्यूब वीडियो को ओपन करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे जो ये एड्स होती हैं, ये एड्स या तो वीडियो के स्टार्टिंग में चल रही होती है या वीडियो के एंड में आती है। ठीक है, इन दो जगह पर तो आपको एड्स देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग में भी मिलेगी और एंड में भी आपको एड्स देखने को मिलेगी। वीडियो लेंथी है, बहुत लंबी वीडियो है, तो आपको वीडियो के बीच में भी आपको एड्स देखने को मिल जाती है। YouTube पर आपको 1000 सब्सक्राइबर गेन करने होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पे कोई भी खराबी नहीं है, आपने सारी गाइडलाइंस को फुलफ़िल किया हुआ है जो कि YouTube की तरफ से होती है, कोई कॉपीराइट का आपका इश्यू नहीं है, आपने कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं बनाया हुआ है, आपका कोई AI जनरेटेड कंटेंट नहीं है, आपकी ओरिजिनल वीडियोस आपकी बनी हुई है, तो इस केस में YouTube आपको जो है एडसेंस के लिए अप्रूवल दे देता है और आप जो है YPP प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जब आपको मोनेटाइजेशन का अप्रूवल मिल चुका है तो इसमें क्या होगा, जो भी वीडियोस आपके चैनल पर चलेंगी उन वीडियोस में जो एड्स आएंगी आपको उसके थ्रू आपके चैनल पर डॉलर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब डॉलर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आप और कंटेंट को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो चुका है तो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है। एक है CPM और दूसरा है RPM। तो सबसे पहले हम CPM का मतलब समझ लेते हैं। CPM का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। अब जो माइल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर अब मतलब निकला है CPM का कॉस्ट पर 1000, मतलब कि आपको जो है 1000 व्यूज़ के जो पैसे मिलेंगे। ठीक है, कॉस्ट पर माइल या आप बोल सकते हैं कॉस्ट पर 1000 व्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये देखना होगा कि YouTube पर आपको 1000 व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स आपके वहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ को अब मैं एक टीवी के साथ रिलेट करके बताती हूँ। जैसे कि टीवी पर आप कोई भी प्रोग्राम देखते हैं और वहाँ पर आपकी एड्स चलती हैं, वहाँ पर बहुत सारी एड्स आती हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और वहाँ पर जो है LG प्रोडक्ट्स की ऐड आ रही है। ठीक है, अब जो LG वाले हैं उन्होंने डायरेक्ट पैसा जो है उस प्रोग्राम वालों को दिया है, लेकिन जब यही LG रेफ्रिजरेटर की ऐड YouTube वीडियो पर चलती है तो वो हम चैनल क्रिएटर्स को पैसा नहीं देंगे, वो YouTube वालों को पैसा देते हैं
और यूट्यूब उस पैसे में से हमारे चैनल पर ऐड चलाता है, जिसमें से कि कुछ हिस्सा वो रख लेता है और कुछ हिस्सा हम क्रिएटर्स को मिलता है। मान लीजिए LG प्रोडक्ट ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ऐड चलाने के लिए 1000 रुपये दिए हैं, तो अब यूट्यूब क्या करेगा, 45% खुद के पास रख लेगा और 55% क्रिएटर को देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 450 रुपये अपने पास रखेगा और 550 रुपये क्रिएटर को दे देगा। तो ये होता है आपका CPM का मतलब अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉस्ट पर माइल 1000 व्यूज़ पर कितना खर्चा पड़ा है। और वहीं अगर हम RPM को देखते हैं तो RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइल, कि जो YouTube है वो एक क्रिएटर को उसकी वीडियोस पर जब 1000 व्यूज़ कंप्लीट हुए तो वो 1000 व्यूज़ के कितने डॉलर्स क्रिएटर को YouTube देगा। और RPM जो होता है वो CPM से हमेशा कम होता है। RPM हमेशा आपके चैनल की कैटेगरी पे डिपेंड करेगा और इस चीज़ पर डिपेंड करेगा आपके चैनल पर जो व्यूज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं। अब अगर आपका चैनल जो है किसी फाइनेंस रिलेटेड कैटेगरी से बना हुआ है तो यहाँ पर आपका जो RPM होगा आपको 1000 व्यूज़ पर ज़्यादा मिलेगा। और वहीं अगर आपका जो चैनल की कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजी बेस है तो आपके चैनल का जो RPM है वो थोड़ा सा और डाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका चैनल एजुकेशन कैटेगरी पर है तो RPM 1000 व्यूज़ पर थोड़ा सा और डाउन होगा, पर साथ के साथ ये चीज़ें भी मैटर करेंगी कि आपके चैनल को व्यूज़ कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। और वहीं अगर आपका चैनल जो है व्लॉगिंग से रिलेटेड है या फैशन कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपके चैनल का RPM ऑटोमेटिकली और डाउन हो जाएगा, मतलब कि आपको जो है 1000 व्यूज़ की पेमेंट जो है और कम मिलेगी यूट्यूब की तरफ से। अब अगर आपका चैनल जो है टेक रिलेटेड है या मनी अर्निंग रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इन चैनल्स पर बहुत बड़ी बड़ी एड्स चलेंगी और यहाँ पर जो एक क्रिएटर है वो 1 लाख व्यूज़ पर 5000 रुपये भी कमा सकता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं किसी का जो चैनल है वो फ़नी वीडियोस से रिलेटेड है या व्लॉगिंग से रिलेटेड है जिसमें वो डेली अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहा है तो वहाँ पर वो 1 लाख व्यूज़ का उसको मुश्किल से 1000 रुपये मिलता होगा। अब यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपके वीडियोस पर व्यूज़ जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज से, Tier 1 कंट्रीज से, जैसे कि USA से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो यहाँ पर जो है डॉलर का रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फिर आपको RPM भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपकी कैटेगरी ज़रूर डिपेंड करेगी। अगर आपकी फाइनेंस कैटेगरी है तो आपको RPM और ज़्यादा मिलेगा और अगर आपकी कैटेगरी फ़नी रिलेटेड है या व्लॉगिंग रिलेटेड है तो आपका RPM इंडिया से ज़्यादा होगा लेकिन बट स्टिल फाइनेंस कैटेगरी से कम होगा। और इसी तरह से अगर आपके व्यूज़ जो हैं वो दूसरी कंट्री से आते हैं जैसे कि पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या इस तरह की और किसी कंट्री से आते हैं तो यहाँ से आपको जो है RPM कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर करेंसी डाउन है और तो करके आपको यहाँ से जो अगर व्यूज़ आते हैं तो यहाँ का जो RPM है आपको कम ही मिलेगा। और जो तीसरी बात आपको अच्छे से समझनी है वो है आपकी वीडियो की लेंथ। अगर आपकी वीडियो की लेंथ 8 मिनट से कम है तो आपको स्टार्टिंग में एक ऐड मिल जाएगी और लास्ट में एक ऐड मिल जाएगी। और अगर आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो 8 मिनट से ज़्यादा है, यानी कि अगर आपकी वीडियो जो है 12 मिनट की है या 15 मिनट की है या आप मान लीजिए अगर आपने कोई पॉडकास्ट शूट किया है वो 1 घंटे का या 2 घंटे का आपका पॉडकास्ट है तो यहाँ पर आपको एड्स लगाने के लिए और बहुत सारी स्पेस मिल जाती है। स्टार्टिंग और लास्ट में तो आपको एड्स मिलेगी ही, साथ के साथ आप 10-10, 15-15 के गैप के मिनट के गैप में भी आप एड्स लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा एड्स आपके लगी होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे आप मोनेटाइजेशन अप्रूव करवाने के बाद आप अपने चैनल पे अर्निंग कर सकते हैं एड्स के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा
और मैं आपके लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि YPP प्रोग्राम के अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल बना के और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को लाइक किए बिना ना जाइएगा। चैनल के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यूट्यूब चैनल बना के अपने मोनेटाइजेशन को अप्रूव करवाकर यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।